जय माई के भक्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी लोग सुखी होंगे, संपन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा हमारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर पर यूं बना रहे। सदा सकारात्मक सोचें, सकारात्मक रहें, सकारात्मक ही करें। तभी मंत्र साधना सिद्धि में आप सफल हो सकते हैं जब आप सकारात्मक रहेंगे। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन घंटी का निशान दबाना तो आप बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जो भी नया वीडियो हम डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहले से ही पहुंच जाएगा। कई बार लोग कमेंट करके कहते हैं, हमारे जो साधक हैं, कि गुरुजी आपने काफ़ी समय से वीडियो नहीं बनाया। तो आपका सीधा सा उदाहरण है कि आपने बेल आइकन नहीं दबाया, इसलिए आपको नया वीडियो प्राप्त नहीं हो पा रहा है। तो आप बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए, आज जो मैं साधना लेकर आया हूँ वह है अशोका यक्षिणी की साधना। वह है अशोका यक्षिणी की साधना। अशोका यक्षिणी की साधना अगर आपने कर ली, अशोका यक्षिणी की साधना अगर आपने कर ली तो ये यक्षिणी ऐसी है कि किसी भी प्रकार की कोई समस्या चल रही हो, किसी को भूत प्रेत बाधा परेशान कर रही हो, किसी को नेगेटिव ऊर्जा हो, किसी का कुछ चीज़ खो गया हो, कोई चीज़ खो गई जाती है ना, जैसे गुम हो गई हो, किसी की कोई चीज़ गुम हो गई हो, या किसी का कोई जानवर खो गया हो, मतलब आप त्रिकालदर्शी बन जाएंगे। इस साधना को आपने अगर अशोका यक्षिणी की साधना को पढ़ ली तो अशोका यक्षिणी की साधना करना कैसे है, क्या इसकी विधि रहेगी, क्या इसका विधान रहेगा, ये आप थोड़ा सा नोट कर लें। ये आपको नोट कर लेना है। तो सबसे पहले तो आपको 3 कलश लेना है। देखो, हम हर बार बताते हैं, ये कोई भी गुरु नहीं बताता कि उनको ज्ञान ही नहीं है। तो आपको 3 कलश लेना है, क्योंकि तीनों लोगों को आप नहीं पूछेंगे तो कोई भी साधना सिद्धि मंत्र जाप आपको प्राप्त नहीं हो सकता। हम लिख के दे रहे, गुरु क्या, गुरु घंटाल भी नहीं बता पाएंगे इस चीज़ को। जो गुरु घंटाल लोग बैठे हैं वो नहीं बता पाएंगे। क्यों? ये बताइए, आप किसी भी ज्ञानी से पूछना, अगर आप पहले अपने गुरु की पूजा नहीं करेंगी तो क्या कोई सिद्धि प्राप्त हो सकती है? नहीं हो सकती है। आपके प्रेत होते हैं, अगर आपने प्रेत की पूजा नहीं की तो कोई भी साधना सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। किसी भी सिद्धि गुरुओं के बारे में देख लेना, वीडियो में कोई नहीं बताता अपने प्रेत की पूजा करो, और प्रेत नाराज हो गए तो कोई भी सिद्धि साधना प्राप्त नहीं हो सकती। इसी प्रकार आपके कुल देवता होते हैं, हर किसी में एक कुल देवी होते हैं, हर किसी में एक कुल देवता होते हैं। अगर आपने कुल देवता की पूजा नहीं की तो भी कोई साधना सिद्धि आपको प्राप्त नहीं हो सकती। हम लिख के चले जा रहे हैं, आप कैसी भी शक्ति ट्रांसफर लेने, कोई माई का अलावा आपको शक्ति ट्रांसफर नहीं दे पाएगा। तो बेवकूफ़ बनाते हैं टोटल पैसा खींचने के लिए। चलिए आओ, आओ बोले आओ, आओ क्या, बाद में कहने लगते कि मैं क्या कर दूँ। जानते ही नहीं है कुछ। सिर्फ घर पे बुला लेने से, खाना खिलाने से, चन्नामत बांट देने से कोई शक्ति प्राप्त होती है क्या? कदापि नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले आपको 3 कलश लेना है। 3 कलश, तीनों कलश का पूजन करना है। एक आपका गुरु का रहेगा, एक आपका प्रेत का रहेगा, एक आपकी कुल देवता का रहेगा। तीनों का पूजन करना है। 5 पान के पत्ते लेना है, 5 सुपारी, 5 लौंग, 5 बतासे, थोड़ा सा उस पर दक्षिणा रखने के लिए, ये सारी चीज़ें आपको अरेंज कर लेना है। और जो मैं बता रहा हूँ आपको, अशोका यक्षिणी, इनको सेवफल बहुत पसंद है। सेवफल जानते हैं आप? सेवफल इनको बहुत पसंद है। सेवफल का नैवेद्य लगेगा अशोका यक्षिणी को, सेवफल का। और सेवफल जितना अच्छा पका हुआ लाल सुरख हो, वो उससे को खा के मतलब उसको तर बदर उसकी तबीयत हो जाएगी और बहुत प्रसन्न हो जाएगी आपसे। तुरंत एक सेवफल खिलाने का तुरंत वो कहेगी, माँ बेटा क्या चाहिए तुमको, मैं आपने अपनी समस्या उनके सामने रख देना और आपको वो वरदान दे देंगे। तो आपको एक सेवफल पका हुआ रखना है। और इसका साधना काल कब रहेगा? इसका साधना काल रहेगा पूर्णमासी के दिन। अगर आप चाहें तो रक्षाबंधन जो आ रहा है उस दिन करें ना, तो ये 100%। देखो, कोई भी साधना जो कुछ विशेष दिन बने हैं उनमें बहुत जल्दी सिद्ध होती है। जैसे कोई ग्रहण काल हो, चंद्र ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण हो, दीपावली हो, होली हो, रक्षाबंधन हो, कुछ विशेष सिद्धियाँ विशेष दिन प्राप्त होती हैं। तो जो रक्षाबंधन के दिन आ रहा है, हम आपको बता रहे हैं, उस दिन जो पूर्णमासी पड़ेगी उस दिन आप ये साधना
करें आपको 1000% ये साधना सिद्ध होगी। लेकिन जो विधि विधान जो बताते हैं, जो हम आपको इस तरीके से आपको बताते हैं, उस तरीके से ये साधना होगी। और ये साधना होगी कहाँ? ये आपको अशोक का पेड़ होता है, ये साधना भी अशोक यक्षिणी की साधना अशोक पेड़ के नीचे होगी। अशोक पेड़ होता है, लंबा सा पत्ता लगा रहता है, अगर आप अशोक पेड़ के नीचे करेंगे तो ये साधना 1000% सिद्ध होगी। ये साधना आपको अशोक पेड़ के नीचे करना है। दिन लगेगा पूर्णमासी का, रात्रि 12 बजे से लेके 3 बजे तक ये साधना। तो आपको सबसे पहले पटा बिछा लेना है और वहाँ पर आपको 8 पंखड़ी वाला चौक फूल लेना है। और आपको सबसे पहले ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको सबसे पहले अपने गुरु के कलश का पूजन करना है। तो गुरु के कलश का पूजन करने से पहले गुरु के कलश के नीचे चौक फूल लें, प्रेतराज के कलश के चौक के कलश के उसके नीचे चौक फूल लें, और आप अपने कुल देवता के कलश के नीचे चौक फूल लें। अब आप सबसे पहले कुल देवता के कलश की पूजन करेंगे। तो सबसे पहले आप कुल देवता के कलश की पूजन कर लेंगे, तो उसको रोड़ी अक्षत सिंदूर कुमकुम लगा के आप उसको एक पान का सुपारी का पत्ता और एक आपको लौंग, एक इलायची, 4 बतासे उस पर रख के उसको प्रसाद के रूप में दे दें। और उस पर थोड़ी सी दक्षिणा रख लें, 5 रुपये 10 रुपये जो भी लगे, और हाथ जोड़ लें। और अगर आपको मंत्र आता है बोलना दशा, तो मंत्र का उच्चारण कर दें। उसके बाद आप अपने प्रेतराज के कलश का पूजन करेंगे, तो उसको रोड़ी अक्षत सिंदूर कुमकुम लगा दें और उसको एक पान का पत्ता, उस पर आप लौंग, एक इलायची, 4 बतासे और सुपारी और दक्षिणा स्वरूप जो भी आप उस पर रखना चाहें, 5 रुपये 10 रुपये उस पर रख दें और आप उसको भी प्रसाद लगा दें और बोलना विशेष नवता भूमदशा सूत्र तथा मुकान अकल्प, ये मंत्र आप उच्चारण कर दें तो उनको प्रसाद हो जाएगा। अब आपके आएंगे गुरुदेव, तो गुरु के कलश का पूजन कर लें, उसको रोड़ी अक्षत सिंदूर लगा दें, कुमकुम लगा दें, अक्षत चढ़ा दें और उसको आप जो है ना उस पर एक पान के पत्ता, उस पर थोड़ा सा लौंग, एक इलायची और 4 बतासे रख दें और एक सुपारी, और उस पर आपको एक 5 रुपये दक्षिणा जो भी रखना हो, 5 रुपये 10 रुपये उस पर दक्षिणा रख दें और उनको प्रसाद लगा दें और मंत्र बोल दें। ठीक है, ये सब हो गया। अब आपको जो अशोक यक्षिणी की जो साधना चल रही है, तो इसमें आपको हम बता रहे थे ना अशोक के पेड़ के नीचे ये साधना होगी, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना। अशोक यक्षिणी जो है ना पेड़ के माध्यम से ही आती है वो, तो आप कुछ नहीं करें। अशोक का जो पेड़ है, अशोक के पेड़ की पूजा करते हैं, उसको रोड़ी अक्षत सिंदूर कुमकुम लगाते हैं और उसको जो है ना एक पान का पत्ता, 4 बतासे, एक लौंग, एक इलायची रखे के उसको और दक्षिणा स्वरूप रखे के उसको चढ़ा दें। अब जो सेव फल आपको बिल्कुल पका हुआ है वो सेव फल भी इस पर चढ़ा दें, क्योंकि अशोक का यक्षिणी को सेव फल बहुत पसंद है। और आप चाहे तो सेव फल बहुत सारे लेके रख लें, करीब 1 या 2 किलो या 3 किलो, क्योंकि अगर अशोक का यक्षिणी आ गई तो हो सकता है वो आपसे और डिमांड करे एक सेव फल से भी ज़्यादा, तो आप करीब 1, 2, 3 किलो सेव फल लेके रख लें और आप वो ये साधना करें। ठीक है, और जो मैं मंत्र दे रहा हूँ ये मंत्र लिख लें आप, ये जो मंत्र दे रहा हूँ इस मंत्र को लिख लें। इस मंत्र को आपको जाप करने से पहले आप करीब 51 पत्ते लेंगे और उस पे 51 पत्रे पर आपको ये जो मंत्र दे रहा हूँ ये मंत्र लिखने की कोशिश करें। किसी सिंदूर, या तो आप ऐसा करें सिंदूर को पहले आप दूध में घोल लें, सिंदूर को आप दूध में घोल लें और दूध में घोलने के बाद उसकी रुई द्वारा आप लकड़ी से उसकी कलम बना लें और उस पर आप ये 51 पत्ते पर जो मंत्र मैं बोल रहा हूँ उस मंत्र को आप लिखने की कोशिश करें पत्तों पर। ठीक, अगर नहीं भी लिख पाए तो शुरुआती 1 लाइन लिख जाए पर्याप्त है। तो ये आप उस पर 51 पत्तों पे आपको रोज़ ये आपको नाम मंत्र लिखना है और इस मंत्र का आपको 41,000 बार जाप करना है। सबसे पहले आपका काम यही रहेगा कि आप उन पत्तों पर मंत्र लिख लें, मंत्र लिख लें, जिस चीज़ से भी आप लिख पाएँ, रोड़ी सिंदूर, उससे आप मंत्र लिख लें, क्योंकि अशोक का पत्ता काफ़ी बड़ा होता है, उसमें मंत्र आराम से ही आ जाएगा। तो आप उसमें मंत्र लिख लें और उसके बाद आप ये मंत्र लिखने के बाद ये सारे पत्ता आप उसी पटा पर रख दें और उसके बाद आपको मंत्र जाप करना है। तो ये आपको व्यवस्थित करना है कि 41,000 मंत्र किस तरीके से जाप करेंगे, आपको पर डे कितनी मालाएँ करना है, क्या करना है, ये आप अपने हिसाब किताब
मतलब गुणा भाग कर लेना कि जिस हिसाब से आप चलें, कि आप सोचें कि हमको 1100 मंत्र पर डे करना है या 2100 करना है, जैसे आपकी इच्छा हो, 4100 मंत्र। तो आप विश्वास नहीं मानोगे, मात्र 41 दिन में साधना सिद्ध हो जाएगी। अगर आपने सही से इसको विधि विधान ये सारी चीज़ों से कर लिया तो आपको विश्वास नहीं मानोगे, आप अशोकायक्षिणी मात्र 41 दिन में आपको झंकारती हुई पेड़ से उतरती हुई नजर आएगी, उस पेड़ से नजर उतरती हुई नजर आएगी। इसकी जो देखना जो रहेगा तो ये काफ़ी सुंदर, अशोकायक्षिणी जो है काफ़ी सुंदर है। इसके बाल खुले हुए रहेंगे, सुंदरता की मतलब एक परी के समान ही मान लो इसको, सुंदर। और ये बहुत ही सौम्य, मतलब गुस्सेल नहीं है, हंसती हुई ऊपर से आएगी, हंसती हुई ऊपर से आएगी। पायलों की आवाज़ भी आ सकती है आपको, छन छन छन, और हंसती हुई पेड़ से, मतलब ऐसा रहेगा जैसे देवी देवता आपने देखे ना, ऐसे धीरे से हवा के माध्यम से उतरते हुए आ रहे हैं। इस तरीके से वो आपके सामने आएगी और उसका कोई विशेष डरावनी या कुछ इस टाइप का अनुभव नहीं रहेगा। ये बहुत ही सौम्य और सरल, मतलब बहुत जल्दी सिद्ध होने वाली साधना है अशोकायक्षिणी। तो जब ये एकदम मतलब खुले हुए बाल, बढ़िया, मतलब किसी भी भेष में, मतलब अच्छा श्रृंगार, मतलब कुछ सुंदरता है, मतलब ऐसी कि आपने कहीं कुछ इस टाइप की महिला को देखा नहीं होगा, एकदम सुंदर रूप में आएगी। और पूरा उसका श्रृंगार होगा, लाली लगी होगी, लिपस्टिक लगा होगा, बाल खुले होंगे बढ़िया जो है ना। तो इस तरीके से तो आपको ये सौम्य साधना अगर आप करना चाहें तो अभी ये आ रही है आपके रक्षाबंधन, श्रावण का महीना चल रहा है, तो आप उसी पूर्णमासी से भी प्रारंभ कर सकते हैं, क्योंकि इसका विशेष त्योहारों से विशेष महत्व होता है। त्योहारों पर साधनाएँ प्रारंभ होती हैं। तो अभी जो टाइम चल रहा है तो ये भोलेनाथ का समय चल रहा है, और ये सारे इन्हीं के सब वो हैं, जितने भी जो हैं यक्षिणी हैं वो हैं, ये सब भोलेनाथ के ही आजू बाजू घूमने वाली चीज़ें हैं। तो इसमें जो है यक्षिणी, अशोकायक्षिणी बहुत जल्दी सिद्ध होती है, बहुत जल्दी सिद्ध होती है। तो आप ये साधना अवश्य करें। और अगर कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं तो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। सिर्फ मैसेज करें, कॉल नहीं करें, क्योंकि कॉल पर हम जवाब देना संभव नहीं है। कॉल पर हम जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि हज़ारों फ़ोन आ रहे, लाखों फ़ोन आ रहे, कहाँ कहाँ तक हम जवाब देंगे। तो हमारा आपसे विशेष अनुरोध है कि आप कॉल कदापि ना करें। आप जो है ना हमारे पास व्हाट्सएप नंबर से कोई भी जो प्रश्न होता है उसका हम आपको जवाब देंगे। तो यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो चलिए हम आपको एक ऐसी सिद्धि के बारे में बताने जा रहे हैं जो मैंने प्राप्त कर ली है। जैसे किसी को घुटनों में दर्द हो, एड़ी में दर्द हो, या थायराइड हो, या सफ़ेद दाग हो, या लकवा हो, इस टाइप के कोई भी प्रकार के रोग हैं, तो हमको हमारे भोलेनाथ ने एक बार सपने में दर्शन दिए थे कि मुझे यहाँ से निकालो। तो हमारा पुराना मकान था, उसमें से हमको निकलवाया और उन्होंने हमको आशीर्वाद दिया था कि आपके यहाँ अगर कोई 5 सोमवार आपके घर आता है, 5 परिक्रमा शिव जी की लगाता है, 1 चम्मच जल पीता है, तो असाध्य से असाध्य बीमारी ठीक होंगी। ये लिखित चैलेंज है, कोई सी भी प्रकार की बीमारी हो, कम से कम, जो तो हमने आपको शॉर्टकट बताई है। कई लोग ऐसे आते हैं जो पता नहीं कौन सी बीमारी है और हमको भी नहीं पता, और वो आए उन्होंने परिक्रमा दी वो, तो कई बार ऐसा अनुभव रहता है। कई लोग हमें कमेंट करते हैं कि गुरुजी हम फलाने रोग के लिए आए थे और हमारा फलाना रोग ठीक हो गया, दोनों रोग साथ में थे, दोनों ठीक हो गए। तो ऐसे बहुत से रोग हैं वो भी ठीक हो जाते, मतलब लगभग 95%। तो जिसके पास डॉक्टर को देने को पैसा ना हो, दवाई खरीदने को फीस ना हो, ऐसे कमज़ोर गरीब लोग हमारे पास आए, क्योंकि पैसे वालों के लिए तो बड़े बड़े वो खुले हुए हैं, बड़े बड़े नर्सिंग होम खुले हुए चल रहे हैं, तो इनको उनके यहाँ जाना चाहिए, हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप पैसा देने में असमर्थ हैं और आप नहीं आ सकते, तो डॉक्टर के यहाँ फीस नहीं दे सकते या दवाई नहीं खरीद सकते, तो आप हमारे इस जो चल रही है इसका लाभ ज़रूर उठाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वायरल करें, जिससे जो गरीब लोग हैं जिनको रोग हो गया है कुछ प्रकार का, सफ़ेद दाग, लकवा या थायराइड, बीपी, जो भी, तो इन रोगों का समाधान है हमारे पास। 5 परिक्रमा देना है शिव जी की, 1 चम्मच जल पीना है, आपके साथ से असाध्य रोग ठीक होंगे, ये गारंटी हमारी। अगर आप यहाँ नहीं आ सकते तो आप वीडियो कॉल के माध्यम से ही 5 परिक्रमा लगा सकते हैं। अगर यह जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को वायरल कराएं, शेयर कराएं अपने दोस्त यारों, कम से कम 5 लोगों के पास तो भेजें, जिससे वीडियो जन जन में लोगों को कर सके। जय माई की।